अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर खाला का किरदार। तो आप सब कंफ्यूज होंगे ये खाला का किरदार लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कहाँ से आ गया या लाइफ तकाफुल के अंदर कहाँ से आ गया। खाला का बहुत ही इम्पोर्टेंट और कलीदी किरदार है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस के सेल्स एजेंट सुन रहे हैं या हेड ऑफिस से बैक ऑफिस से अंडरराइटर सुन रहे हैं, खाला का किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर हमारे अंडरराइटर, आया वो फील्ड अंडरराइटर हैं या बैक ऑफिस अंडरराइटर हैं, उनको उस किरदार के बारे में इल्म होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। खाला का किरदार, रोल ऑफ खाला इन लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत पुराना किस्सा है, बहुत ही उसकी तारीख है। तारीख डिस्कस करते हैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा था और उसका मकसद क्या है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे क्लेम्स, फ्रॉड्स वगैरह इस तरह के मामला आते रहते हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में जाके डिस्कस करते रहेंगे। आज खाला का किरदार जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर कई दहाइयों पहले एक डेथ क्लेम का वाकया हुआ था। उसमें हुआ ये था कि एक खाला थी, एक बच्चे की अम्मा की बहन थी जो गैर शादीशुदा थी और उसने एडॉप्ट किया अपनी बहन का बेटा। बिल्कुल छोटा सा था, उसको एडॉप्ट किया, लीगली एडॉप्ट नहीं किया। जिस तरह हम पाकिस्तान में भाई से बहन से ले लेते हैं बच्चा, इसी तरह उन्होंने एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करने के बाद उसको पाला पोसा। उस वक्त तक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जो आजकल हम देखते हैं ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट सर्च कर रहे होते हैं, वो उस टाइम पे नहीं होता था। तो खाला ने क्या किया, खाला ने बच्चे के ऊपर पॉलिसीज ले ली 5। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, कहीं से दोबारा मेरे सामने से गुजरा तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, आपको बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। सपोज मान लेते हैं 100,000 की पॉलिसीज करवा ली 5। चंद सालों के बाद, 4, 5, 8 साल के बाद बच्चा जब वापस गया तो खाला ने बच्चे को दे दिया जहर, बच्चे का कत्ल कर दिया। उसके बाद वो खाला पहुंच गई कोर्ट के अंदर, सॉरी कोर्ट के अंदर नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने लगी। और जैसा कि 5-6 साल तक पॉलिसी भी चल इन्फोर्स रही थी। अच्छा, अब कंटेस्टेबल पीरियड वो भी ख़त्म हो गया, सारे मामला ख़त्म हो गए, दे वर बाउंड टू पे। अच्छा, यहाँ पे पुलिस का केस भी चलता है। पुलिस इस नतीजे पे पहुँचती है कि बच्चे को जहर दिया गया था और मज़ीद तफ्तीश से, इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है खाला का रोल था इसके अंदर, और खाला को पकड़ लेती हैं, गिरफ्तार कर लेती हैं, जेल में उनको डाल देते हैं। फिर क्या होता है, देयर इज अनदर चैप्टर। मीनवाइल उस बच्चे की जिसकी डेथ हो गई थी वो हॉस्पिटल को, वो कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाके मर्डर का केस करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कि मेरे बच्चे के मर्डर के पीछे खाला नहीं, मेरे बच्चे के मर्डर के पीछे इंश्योरेंस कंपनीज थी। उन्होंने दलाइल क्या दिए कि अगर इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस ना करती तो मेरे बच्चे की लाइफ स्टेक पे ना लगती, वो वल्नरेबल ना होती। और इन्होंने जैसे कि पॉलिसी दे दी 5 कंपनीज ने, तो खाला का मेरे बच्चे की लाइफ में इंटरेस्ट बन गया। इंटरेस्ट बनने की वजह से उन्होंने वो वेस्टेड इंटरेस्ट हासिल करने के लिए मेरे बच्चे को जहर दे दिया। ये प्ली लेके पहुँचे कोर्ट के अंदर। 1 साल तक केस चलता रहा। दलील जितने भी थे वो सारे कोर्ट ने एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद तमाम इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस उस खाला एज अ पेयर को दी थी, उनके अगेंस्ट इन्होंने जुर्माना, फाइन पे किया बच्चे के
अब्बा को, मतलब प्लेंटिफ को। अब बात ये आती है कि हम लोगों के लिए सबक क्या है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं, जितने भी प्रपोजल हमारे पास आते हैं, जितने भी हमारे फील्ड ऑफिसर जो फील्ड अंडरराइटर्स हैं वो जितनी भी प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, उसमें ख्याल करें कि उसके अंदर कोई खाला टाइप का कोई किरदार ना हो। खाला का किरदार मकसद कोई किसी की लाइफ को थ्रेटन करके अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लेना तो नहीं चाह रहा। इसका मकसद है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जाए, यही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ये खाला के किरदार को आइडेंटिफाई करने को इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहा जाता है। अगर फील्ड अंडरराइटर जा रहे हैं किसी की तकाफुल या इंश्योरेंस करने के लिए और उनको लगता है कि ये क्यों ओवर इंश्योर्ड करवाते जा रहे हैं अपनी वाइफ को, जबकि वो खुद अपनी पॉलिसी नहीं ले रहे, अपनी वाइफ की 4, 5, 6 पॉलिसियाँ ले चुके हैं, तो आपके दिमाग में फ़ौरन क्लिक हो जाना चाहिए कहीं ये खाला का किरदार तो नहीं होने वाला। सिमिलरली जो लाइफ अंडरराइटर हैं, जो अंडरराइट कर रहे हैं बैक ऑफिस के अंदर, वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। एक भाई है, अपने भाई के ऊपर पॉलिसियाँ ले रहा है, 2-3 ले चुका है, कहीं वो खाला तो नहीं बनने वाला। एक हस्बैंड है, अपनी वाइफ के ऊपर जो है ना वो पॉलिसियाँ लेता जा रहा है, कहीं वो खाला तो नहीं बनने जा रहा। एक बेटा है, अपनी माँ को की पॉलिसी करवा रहे हैं, खुद को इंश्योरेंस से या तकाफुल से कोई गरज नहीं है क्योंकि खुद हेल्दी है, कोई गरज नहीं है, अपनी माँ के प्रपोजल डालता जा रहा है, प्रपोजल्स मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो ना पॉलिसियाँ लेता जा रहा है। गालबन ये आपको यहाँ पे आपको ये खाला का किरदार नज़र आएगा। खाला का रोल खाला नहीं है, खाला का रोल उस किरदार के लिए है जो वो वेस्टेड इंटरेस्ट लेगा, जो वो वहाँ से फ़वायद उठाएगा। लिहाजा तमाम फील्ड ऑफिसर्स को चाहिए कि ऐसे खाला वाले किरदारों से दूर रहें। तमाम अंडरराइटर्स को चाहिए कि जब उनके पास सामने एप्लीकेशन आए तो उसमें से सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कहीं ये खाला का किरदार तो इसमें नहीं है। मैं तमाम अपने अंडरराइटर्स को, सेल्स फोर्स को हमेशा एक चीज़ डेफिनेशन बताता हूँ, हर वो चीज़ जो वैल्यूएबल है, जिसकी वर्थ है, वो इंश्योर्ड हो सकती है, उसकी तकाफुल भी हो सकती है, उसकी इंश्योरेंस हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक 5-10 रुपए का पेन अगर मेरे पास है और उसकी वैल्यू 5 रुपये है, अगर वो गिर जाता है मेरे हाथ से, मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 5 रुपये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। क्या उसकी मैं तकाफुल करवाने जाऊँ हो जाएगी, या इंश्योरेंस करवाने जाऊँ हो जाएगी? नहीं होगा, कभी नहीं होगी, क्योंकि उसकी वर्थ नहीं है, उसकी वर्थ नहीं है। यही पेन मेरा गोल्ड का होता और ये $5000 का होता, बड़ा कीमती होता, वो गुम हो जाता, परेशानी भी होती, वो लॉस का मुझे जो है ना उसका एक खमियाजा भुगतना पड़ता। वही पेन अगर मैं तकाफुल या इंश्योरेंस में लेके जाऊं तो इंश्योरेंस होगी, यस, यकीनन होगी। हर कीमती चीज़ की तकाफुल या इंश्योरेंस हो सकती है। मेरी लाइफ है, मेरे ऊपर मेरी फैमिली डिपेंडेंट है, मेरे बच्चे हैं, बेगम है, बाबा हैं, अम्मा हैं, उनके अखराजात हैं, वो सारे मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। मेरी लाइफ वैल्यूएबल है, बिल्कुल है वैल्यूएबल, तकाफुल हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है। सेम केस, उसको रिवर्स कर देते हैं, मैं कुछ नहीं करता, घर में पड़ा रहता हूँ, या कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ, कोई क्रोनिक बीमारी लगा लेते हैं मिसाल के तौर पे, क्या मेरी लाइफ की कोई वैल्यू है? घर में पड़ा हूँ, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं, मेरी लाइफ की वैल्यू नहीं है। जब मेरी लाइफ की वैल्यू नहीं है तो मेरी पॉलिसी मेरे लिए नहीं है, मैं तकाफुल या लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। लिहाजा
यहाँ पे आज इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम किसी नए टॉपिक के साथ इसी तरह की अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, जिसमें हम कोई वाक़या भी देखेंगे, कोई मालूमात भी हासिल करेंगे और इंश्योरेंस की अपडेट्स भी हमें मिलती रहेंगी। थैंक यू।